फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम जो फर्स्ट लॉ लेते हैं, इसमें ये जो मास होता है किसी भी सबस्टेंस का जो कि डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसको हम यहाँ कांस्टेंट भी लगा सकते हैं z, और जिसका वैल्यू है E/F। E है इक्विवेलेंट मास और F है फैराडेज कांस्टेंट। तो यहाँ हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। चलो हम दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, यहाँ हमने डाला तो सर्किट हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ जो बैटरी है, देखिए रिएक्शन तो हो रही है। ये जो कॉपर सल्फेट है, इसके कॉपर आयन्स डिपॉजिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड यहाँ कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाती है, जबकि इसके बरक्स जो गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो और इनमें ये जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है गैल्वानिक सेल में। और आपको याद रखना है एनऑक्स कैट रेड, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड में रिडक्शन। तो ये जो कैथोड है यहाँ रिडक्शन होती है और यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। देखिए इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। आप देखेंगे ये जो कॉपर है ये कितना डिपॉजिट हुआ है, ये जितना चार्ज हम पास करेंगे इसके बराबर होता है, यानी Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यह है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ के लिए हम 2-3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेंगे। देखिए हमने यहाँ 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ले लिए। एक है कॉपर सल्फेट, दूसरा है फेरिक क्लोराइड और तीसरा है टिन क्लोराइड। तो इनको हम इकट्ठे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सर्किट हमने पहले ही जोड़ा है। यहाँ ये जो एमीटर है ये दिखाएगा कितना चार्ज पास हो रहा है, और ये जो दूसरा लॉ है वो कहता है मास डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ अगर हम 3 मासेस लेंगे, कॉपर का मास m1, ये है आयरन Fe का मास लेंगे m2, और टिन Sn ये जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा, इसका m3 लेंगे। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर E1, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन E2 और इक्विवेलेंट मास ऑफ टिन E3। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो बराबर होता है मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अगर हम कॉपर सल्फेट की यहाँ इक्विवेलेंट मास देखेंगे वो बराबर होता है 80 ग्राम्स, आयरन क्लोराइड का 18.6 ग्राम्स, और टिन क्लोराइड जो है SnCl2 इसका है 95 ग्राम्स। तो अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, तो इनमें जो डिपॉजिट होता है कोई सबस्टेंस, यहाँ कॉपर डिपॉजिट होता है, यहाँ आयरन डिपॉजिट होता है और यहाँ टिन डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, तो वो बराबर होता है इनके इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो ये आज हमने ये 2 लॉज लिए इलेक्ट्रोलिसिस के, और फैराडे जो था इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कुछ लॉज दिए हैं जो कि फिजिक्स में हैं। तो चलो आज हमने ये 2 लॉज डेमोन्स्ट्रेट किए। थैंक यू।